विज्ञान का चैप्टर पढ़ेंगे इकोलॉजी। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्यों के मध्य अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना एवं कार्यों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं। खाद्य स्वतंत्र खाद्य श्रृंखला सजीवों के मध्य भोजन के लिए श्रृंखलाबद्ध संबंध खाद्य श्रृंखला कहलाती है। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला के खाद्य श्रृंखला सजीवों के मध्य भोजन के लिए श्रृंखलाबद्ध संबंध खाद्य श्रृंखला कहलाती है। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक तथा अंतिम सिरे पर अपघटक स्थित होते हैं। खाद्य श्रृंखला के घटक उत्पादक हरी वनस्पति जो स्वयं भोजन बनाती है, प्राथमिक वो उपभोक्ता शाकाहारी जंतु, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी जंतु, अपघटक सूक्ष्मतोपजीवी, हरित गृह प्रभाव तथा भूमंडलीय उष्णता, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा वातावरण में प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी मोटी परत वायुमंडल में बन चुकी है जो पृथ्वी द्वारा परावर्तित ऊष्मा के मार्ग को अवरुद्ध कर रही है तथा स्वयं ऊष्मा अवशोषित कर रही है, जिससे वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। यह स्थिति भूमंडलीय उष्णता या हरित गृह प्रभाव कहलाती है। अम्लीय वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। ये गैसें वायुमंडल की नमी से क्रिया कर अम्ल का निर्माण करती हैं जो ऊर्जा वर्षा के साथ पृथ्वी पर आता है। इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव निम्न हैं। इमारतों का क्षरण तथा वनस्पति एवं जंतुओं पर घातक प्रभाव, त्वचा रोग एवं एलर्जी होना एवं मृदा उर्वरता में गिरावट। ओजोन स्तर का ह्रास वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित ओजोन की मोटी परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यूवी रेस एवं अन्य विकिरणों से जीवों की रक्षा करती है। ओजोन स्तर के ह्रास का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है गैस है। CFC का स्रोत रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एवं अन्य रासायनिक पदार्थों मीथेन, क्लोरोफ्लोरो, एरोसोल फॉर्म आदि होते हैं। पर महत्वपूर्ण तथ्य एक्स किरणें खोजकर्ता W.K. रोंटगेन थे। एक्स किरणों द्वारा शरीर के आंतरिक अस्थियों के चित्र खींचे जाते हैं। CT स्कैन इसका आविष्कार जेफरी डाउनफील्ड ने किया था। इसके द्वारा अंग के बहुआयामी चित्र एक्स-रे फिल्म पर बनाए जाते हैं। इस उपकरण में विद्युत चुम्बकीय किरणों का प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी इस उपकरण में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण का उपयोग शरीर में गांठें, सूजन रोग एवं शिशु लिंग का पता लगाने के लिए किया जाता है। लेजर इसका पूरा नाम लाइट एप्लीकेशंस बोर्ड स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है। इसकी खोज थियोडोर मेनन ने की थी। लेजर का उपयोग कैंसर, धमनियों में रक्त थक्का, अवरोध हटाने, नेत्र दृष्टि सुधार में, पथरी रोग निवारण में, मोतियाबिंद उपचार में, त्वचा के दाग धब्बों को दूर करने में किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ECG ये उपकरण हृदय चक्र के पेशीय विद्युत परिवर्तनों को रिकॉर्ड करता है। इसमें हृदय की पेशियों में स्थिति का ज्ञान होता है। स्टेथोस्कोप इसमें हृदय धड़कन को सुना जाता है। स्फेगमोमेनोमीटर इसमें रक्तचाप को मापा जाता है। ऑटोक्लेव उपचार में काम आने वाले उपकरणों को इसमें रख सकते हैं। रोगाणु रहित बनाया जाता है। परगनली शिशु इस तकनीक में अंडाणु या शुक्राणु को कृत्रिम माध्यम में रखकर निषेचित किया जाता है। परिवर्तन प्रक्रिया में भ्रूण जब 32 कोशिकाओं का बन जाता है तब इसे स्त्री के गर्भाशय में से तब कर देते हैं। उत्पन्न होने वाली संतान परगनली शिशु कहलाती है। विश्व की प्रथम परगनली शिशु लुइस जॉय ब्राउन है तथा भारत की प्रथम परगनली शिशु दुर्गा अग्रवाल है। ट्रांसजेनिक पादप जंतु ऐसे पादप जंतु जिनके आनुवंशिक पदार्थों में दूसरे पदार्थों का जीन स्थानांतरित किया जाता है, इन्हें ट्रांसजेनिक पादप जंतु कहते हैं। क्लोनिंग किसी भी जंतु के शरीर की के समान जंतु के विकास की तकनीक क्लोनिंग कहलाती है। उत्पन्न संतति क्लोन कहलाती है। व्हेल मछली नहीं स्तनधारी है। अजगर विषहीन होता है। कान सुनने के अलावा शरीर संतुलन का कार्य भी करता है। समुद्री घोड़ा एक मछली है। सबसे तेज तैरने वाला पक्षी पेंगुइन होता है। पक्षियों का राजा बाज को कहते हैं।
संसार में सबसे तेज उड़ने वाला जंतु चीता है। सबसे बड़ा पुष्प रेफलेक्सिया है। सांप सूंघने के लिए नाक का नहीं बल्कि जीभ का प्रयोग करता है। मूंगफली जड़ नहीं एक फल है। शलजम फल नहीं जड़ है। लहसुन फल नहीं तना है। लोग फल नहीं पुष्प है। बॉम्बे वेक्स मोराई को रेशम कीट कहते हैं। इसमें रेशम प्राप्त होता है। सीताफल फलों का पुंज होता है। रात्रि में बहने रात्रि में घने पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्षों के में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने से मृत्यु तक हो जाती है। रोग का ऊपरी भाग मृत होता है। लूसी का लाका फिट है। इसमें लाख प्राप्त होती है। सीप में मोती बनते हैं। औषधियों के जनक हिमोक्रेटस हैं। हीमोग्लोबिन में लाल रंग युक्त परमाणु वर्णक के कारण होता है। मक्खा व अंडे के पीतक का पीला रंग, गाजर का लाल रंग कैरोटीनॉइड वर्णक के कारण होता है।